नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार की राजनीति आज गहमागहमी के दौर से गुजर रही है और इसके केंद्र में है जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से कई दिन पहले जब उपेंद्र कुशवाहा अपने स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए थे तब से शुरू होती है। हॉस्पिटल में उनसे बीजेपी के कई नेता मिलने आते हैं, जिसकी खबर बिहार में जदयू के नेताओं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को लगती है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ता चला जाता है। और जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौटते हैं तब तो मानो इस खबर को और गति मिल जाती है। दिल्ली से लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बयान दिया है और जदयू के तरफ से भी उन पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं, राजनीतिक पलटवार किया गया है, वह काफ़ी कुछ मायने रखता है और आने वाले बिहार की राजनीति में एक नया संकेत भी देता है। उपेंद्र कुशवाहा का यह मानना है कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद जदयू की ताकतें नित प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हैं। जदयू नित दिन कमज़ोर होती जा रही है और मैं इसे देख नहीं सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आगाह कर रहा हूं, लेकिन वह इस चीज़ को कहीं न कहीं अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब नीतीश कुमार को ज़रूरत पड़ी है, जब जब नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं, तब तब मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं। जब इस बाबत पत्रकार नीतीश कुमार से पूछते हैं तो नीतीश कुमार भी जवाब में यह कहते हैं कि मैं भी उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत प्रेम करता हूं। और जब यह बात पत्रकार उपेंद्र कुशवाहा से पूछते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का इस पर कहना है कि यह कैसा प्रेम है। एक तरफ आप प्रेम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ मीडिया के जरिए यह संदेश पहुंचा रहे हैं। आपको यदि दिक्कत है या आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है तो आप जा सकते हैं। यह कैसा प्रेम है। आए दिन उपेंद्र कुशवाहा कई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात को नीतीश कुमार तक पहुंचा रहे हैं। जब जब जदयू के नेताओं द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर चले जाने की बात कही जाती है, तब तब उपेंद्र कुशवाहा का यही मानना होता है कि मैं ऐसे कैसे चला जाऊं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। हिस्सेदारी के नाम पर वह कहते हैं कि जिस प्रकार नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे, उस समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से भी हिस्सेदारी मांगी थी या हिस्सेदारी की बात कही थी। तो यदि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूं और मेरा भी जदयू में अधिकार है तो मैं भी क्यों अपनी हिस्सेदारी ना मांगूं। जब पत्रकारों ने यह पूछा कि आप तो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं, तब उन्होंने कहा कि यह पद सिर्फ कहने को है, जदयू में उनका कोई अधिकार नहीं है। उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वह एक सदस्य को मनोनीत भी कर सकें। यदि ऐसी बात है तो वाकई यह समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कहीं न कहीं राजनीतिक खेल चल रहा हो, या फिर यह कहें कि उन्हें सिर्फ पद प्रदान कर दिया गया हो और अधिकार न दिया गया हो। जब पत्रकार यह पूछते हैं कि हो सकता है कि आपसे विधान परिषद की सदस्यता भी पार्टी वापस ले ले, तब उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि जब मैं नीतीश कुमार के साथ आ रहा था तब मैंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। उस समय मैं केंद्र में मिनिस्टर भी था, मैंने मंत्री पद तक त्याग दिया था। तो यह विधान परिषद की सदस्यता कौन सी बड़ी चीज है। जब पार्टी कहे मैं छोड़ने को तैयार हूं। उपेंद्र कुशवाहा यह साफ जताना चाह रहे हैं कि उनके लिए पद कोई बड़ा महत्व नहीं रखता है। वह जदयू पर अपना दावा दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं हिस्सेदारी की भी बात कर रहे हैं। इन सारे घटनाक्रमों पर बिहार की विभिन्न पार्टियां भी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। यदि हम मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जदयू पर ही इसका तंज कस रही है और यह कह रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में अपमानित किया जा रहा है, जिस वजह से उपेंद्र कुशवाहा के सुर बागी हो रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल का इस पर कोई खास बयान नहीं आया है
और आए भी क्यों? क्योंकि वह तो महागठबंधन की जो सरकार है उसका हिस्सा है, तो वह भी नहीं चाहती कि यदि कोई बयान दे दिया जाए जिससे महागठबंधन में दरार आ जाए। बीजेपी के तरफ से आए हुए बयानों को जदयू नेता खारिज कर रहे हैं और जदयू के नेता यह कह रहे हैं कि यह सारा घटनाक्रम बीजेपी के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उधर जब हम आरसीपी सिंह टीम की बात करें तो उनके भी कुछ प्रमुख नेता जदयू पर हमलावर हो रहे हैं। कुछ आरसीपी सिंह टीम के तो कुछ नेता यह तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में जदयू खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। एक नेता ने तो यहां तक अल्टीमेटम दे दिया है कि 2023 से लेकर 2025 तक जदयू का खात्मा हो जाएगा। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इन सारे घटनाक्रमों को जब आप देखेंगे तो एक चीज निकल कर सामने आ रही है। जब उपेंद्र कुशवाहा को जब इतनी दिक्कत है जदयू के नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो वह सीधे तौर पर जाकर के बात क्यों नहीं करते? और यदि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा से कुछ कहना हो तो वह भी सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा से बात क्यों नहीं करते? दोनों लोग कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बात मीडिया के जरिए नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी अपने यात्रा के दौरान, अपने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान पत्रकार से आए हुए सवालों का पर जवाब देते हुए अपनी बात रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से बिहार में आज राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उससे तो यह साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिल सकता हो। फिलहाल तो उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं और सीधे तौर पर कब वह अपनी बात रखते हैं या क्या स्टेप लेते हैं, इसका इंतजार है। आप उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच चल रहे इन घमासान के बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं, या फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ऐसा क्या होने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।